औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर आफियत से होंगे और आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपकी मेजबान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल वजीफा इन औरतों में। व्यूअर्स, पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस चैनल पर बहुत सारी वीडियोस जितनी भी हैं सारी आपकी डिमांड्स पर अपलोड की गई हैं। आपके ज़रूरत के मुताबिक वज़ाइफ जो है वो इस चैनल पर अपलोड किए जाते हैं जो आप लोग मुझसे मांगते हैं। ख्वाबों की तबीर भी इस चैनल पर मौजूद है, आप चैनल को विजिट करके वो भी देख सकते हैं। और अगर मजीद कोई ताबीर आप जानना चाहते हैं तो वो भी आप मुझसे कमेंट्स के जरिए से डिमांड कर सकते हैं। जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होती है उसके नीचे कमेंट करके आप वजीफा भी पूछ सकते हैं और ख्वाब की तबीर जानना चाहें तो वो भी आप जो है मुझसे कमेंट्स के जरिए से पूछ सकते हैं। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना करें और बेल का निशान प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन फौरन आपको मिल जाए। और मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और सदका जारिया समझ के वीडियो का लिंक शेयर जरूर कीजिए जरूरतमंद लोगों के साथ। तो व्यूअर्स, आज मैं जो आपसे वजीफा शेयर करने जा रही हूँ ये मैंने कल किया है। कल मैंने ये वजीफा किया है और मैंने दुआ के लिए हाथ उठाए, दुआ मांगने के लिए अभी मैंने दुआ मांगी है और हाथ गिराने से पहले मेरी दुआ कबूल हो गई। आज मैं आपके साथ ये वजीफा शेयर कर रही हूँ कि ये ऐसा वजीफा है कि अगर आप इसको जिंदगी में एक बार भी कर लेंगे तो जो ख्वाहिशात आपकी नहीं भी है, यानी कि आपको उनका नहीं पता और आगे जाके आप वो ख्वाहिशात जो है आपके दिल में आने वाली हैं, रब जानता है ना, अल्लाह बेहतर जानता है, वो भी आप ख्वाहिश करेंगे ना तो वो भी पूरी हो जाएंगी। और अगर कोई ऐसी ख्वाहिश जो पूरी नहीं होती नजर आ रही और आप चाहते हैं कि वो पूरी हो जाए और आप एक अरसे से उसके लिए दुआएं मांग रहे हैं लेकिन वो दुआ कबूल नहीं हो रही है, उसके लिए आप ये अमल जरूर कीजिए। और बहुत ही आसान अमल है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, एक ही दिन का अमल है। जिंदगी में एक बार भी कर लेंगे तो कामयाबियां ही कामयाबियां हैं। और जो शख्स इसको मंथली करना चाहिए यानी हर महीने में एक बार कर ले उसके लिए भी बहुत सारी कामयाबियां हैं। और फिर अगर कोई शख्स रोजाना करे तो रोजाना अपनी एक नई हाजत के लिए वो दुआ करे। इसके साथ दुआ लाजमी कबूल होती है। इसमें आजम है और इसमें आजम पढ़ के जब भी अल्लाह ताला से कुछ मांगा जाता है वो लाजमी अल्लाह ताला उसको अता करता है। और जो मोहब्बत के हवाले से परेशान लोग हैं, जिनका महबूब छोड़ के चला गया है या किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, वो लोग इस्तिखारा करके फिर कोई भी वजीफा जो है वो किया करें। क्योंकि अगर एक चीज आपके हक में बेहतर ही नहीं होती है तो अल्लाह ताला वो आपको फिर नहीं देता, क्योंकि अल्लाह ताला वही हमें अता करता है जो हमारे लिए बेहतर होता है। इसलिए इस्तिखारा करके किया करें जो मोहब्बत से परेशान लोग हैं और मोहब्बत हासिल करने के लिए वजीफा करते हैं। एनीवे, ये ऐसा वजीफा है कि आप इसे कुछ भी अल्लाह ताला से मांग सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। कोई किसी की नौकरी नहीं है, किसी की औलाद ना फरमान है, कोई मोहब्बत का मारा हुआ है, कोई शादी की पसंद से यानी कि करना चाहता है शादी, कोई भी आपका गर्ज, कोई भी मकसद है, नौकरी वजीफा, नौकरी के लिए वजीफा मांगते हैं तो वो ये अमल करें। जो बाहर के लिए वीजा चाहते हैं वो ये अमल करें। जो बाहर की दुनिया में यानी कि बाहर पाकिस्तान, अपने मुल्क से बाहर, पाकिस्तान से बाहर जहां जहां भी रहते हैं और वहां परेशानियों का शिकार है, उनके लिए भी ये बहुत सॉलिड अमल है। वो भी अगर चाहें तो ये कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत आसान अमल है, ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगता और टाइम भी फिक्स नहीं है कि आपने किस टाइम करना है, जिस टाइम मर्जी आप इस अमल को कर सकते हैं। जिंदगी में एक बार कर ले तब भी कामयाबी ही कामयाबी है, अगर रोज करना चाहे तो भी आपका यानी कि आपकी मर्जी है, आप करना चाहे तो कर सकते हैं। अब अमल सुन लीजिए, आपने क्या पढ़ना है। सबसे पहले आपने बावजू हो जाना है क्योंकि वजू और पाकी शर्त है। वजू कर ले, पाक यानी औरतें नापाकी में नहीं कर सकती। उसके बाद आप इसको एक पाक जगह पर बैठकर, किसी जगह पे भी बैठकर इस अमल को कर सकते हैं। अगर जानमाज पर बैठना चाहें तो जानमाज पर बैठ जाएं। और उसके बाद आपने तस्बीह पकड़ लेनी है हाथ में और अस्तगफार का विर्द कर, अस्तगफार पढ़े, अस्तगफिरुल्लाह पढ़े, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु अलैह पढ़े, या फिर कोई और कलमा जो आपको आता है वो पढ़े।
एक तस्बीह आप अस्तगफिरुल्लाह की पढ़ें, उसके बाद आप दरूद इब्राहिमी पढ़ें। दरूद इब्राहिमी की तादाद आप फिक्स करके पढ़ना चाहें, 11 बार पढ़ लें, 21 बार पढ़ लें, या 3 बार पढ़ लें, 5 बार पढ़ लें, 7 बार पढ़ लें, यह आपकी मर्जी है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने वजीफा शुरू करना है, और वजीफे में आपने क्या पढ़ना है वो ये है, या बदी अस्समावाति वल अर्ज़ या ज़ल जलाल वल इकराम, ये सारा इकट्ठा पढ़ना है आपने, ठीक है। या बदी अस्समावाति वल अर्ज़ या ज़ल जलाल वल इकराम, ये पूरा इकट्ठा पढ़ना है आपने, और इसको 41 मरतबा यानी 41 टाइम आपने पढ़ना है सिर्फ। और फिर उसके बाद अपने मकसद की दुआ करनी है, और दुआ में बहुत ज़्यादा आपकी तासीर होनी चाहिए, आजी होनी चाहिए, रो के मांगे, गड़गड़ा के मांगे, आपको ऐसा फील होना चाहिए कि आपका जो दिल है वो अल्लाह के साथ जुड़ा हुआ है, और फिर आप अल्लाह ताला से कुछ मांगे। इस आस पास की दुनिया से बेखबर हो अपने रब से बातें किया करें, तो देखें फिर आपकी दुआएं और आपकी हाजात, आपकी ख्वाहिशात सब पूरी होंगी। वो अल्लाह देकर भी आजमाता है और लेकर भी आजमाता है। उससे जुड़ जाए, और उससे जब जुड़ जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी में आसानियां ही आसानियां जो है वो आना शुरू हो जाएंगी। और अगर आजमाइशें आती हैं तो इस्तग़फ़ार की कसरत करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार पढ़ें और दुरूद शरीफ पढ़ें, ये अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। इस्तग़फ़ार का कलमा और दुरूद शरीफ, कोई भी छोटा दुरूद शरीफ पढ़ें या दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, उसका विर्द अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। इंशाअल्लाह ताला परेशानियां, मुसीबतें, आजमाइशें सब ख़त्म हो जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। एक दिन पढ़ने से बाद लोग घबरा जाते हैं, हमने पढ़ा, इतना पढ़ा, कुछ हुआ ही नहीं। एक दिन से नहीं, आपको इसको काफ़ी दिनों में जब आप इसको पढ़ते रहेंगे, अपने आप गैर महसूस तरीके से आपकी परेशानियां दूर होना शुरू हो जाएंगी, और आप बाद में खुद हैरान होंगे कि ये तो मसला ही नहीं था, इतनी जल्दी हल हो गया। इस तरह से होता है। तो ये थी आज की वीडियो, आज का वजीफा। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वजीफा अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह एक नए वजीफे के साथ एक नई वीडियो में हाजिर होंगी आपकी खिदमत में। अपना ढेरों ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह।